हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एवं मस्त होंगे। हम तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग डेली प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। इसलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और साथियों, अपने इस क्लास में केवल 20 क्वेश्चन ही करवाते हैं, ठीक है? 20 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाते, लेकिन 20-20 क्वेश्चन जो है वो हम डेली करवाते हैं। इसलिए आप लोग इस प्रैक्टिस को अपना रेगुलर बरकरार रखिएगा, ठीक है? तो चलें, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वातानुकूलन क्या है? एक सेकेंड। वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है, ठीक है, आर्द्रता को, तापमान को, वायु वेग को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा एसी होता है, क्या है? एयर कंडीशनर, ठीक है। एसी जो होता है वो किसको करता है? आर्द्रता आर्द्रता प्लस वेग, कौन सा वेग? वायु वेग, और प्लस तापमान यानी कि तापमान, तीनों को क्या करता है? एसी क्या हमारा नियंत्रित करता है। और जिससे क्या होता है? हमारा जो मनुष्यों के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों हमारे क्या है? राइट आंसर होंगे, ठीक। इन तीनों को करता है और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक। आगे चलें। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? क्या है? किसका सुमेल नहीं है? भोटिया उत्तरांचल, भील जनजाति मध्य प्रदेश, टोडा जनजाति तमिलनाडु एवं टोडा जनजाति झारखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाए? आप लोग बताइए। तो क्या हमारा भोटिया जो जनजाति वो उत्तरांचल में पाई जाती है, ठीक है, ये भी सही है। भील जनजाति हमारी क्या है? मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, ये भी सही है। और टोडा जनजाति हमारी क्या है? तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी सही है। लेकिन जो टोडा है ये झारखंड में नहीं पाई जाती है, ठीक है, झारखंड में नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? झारखंड वाला, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा मेसोनरी बांध निम्न में से कौन सा है? ठीक है, नागार्जुन बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल एवं फरक्का बांध, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? बांध होगा, ठीक, बांध होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नागार्जुन बांध, ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा मेसोनरी बांध है। किस नदी पर स्थित है हमारा? ये हमारा है कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर, ठीक है, कृष्णा नदी पर स्थित है। एवं फरक्का बांध किस पर है? ये हमारा है गंगा नदी पर। किस पर? गंगा नदी पर, ठीक साथियों, गंगा नदी पर। और उसी के साथ क्या हमारा भाखड़ा नंगल है? किस पर? सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर स्थित है, ठीक। और हमारा हीराकुंड बांध किस पर है? ये हमारा हीराकुंड बांध हमारा ये किस पर है? महानदी पर, ठीक है, महानदी पर, ठीक। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलें। एक ही क्वेश्चन में हम आप लोगों को 4-4 आंसर और 4-4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। और क्या हमारा किस संविधान संशोधन के द्वारा मूलभूत अधिकार के ऊपर क्या है? निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया गया? चाहे 42वां संविधान संशोधन, या फिर 16वां, या फिर 42वां, या फिर 51वां। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों को क्या है? नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए क्या है? मूल अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या है? किया जा सकता है, ठीक है, इसमें यही कहा गया है, ठीक है, कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। और 44वां संविधान संशोधन क्या कहा गया है? इसमें क्या है? जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, अब उसे क्या है? मूल अधिकार से हटाकर उसे क्या कर दिया गया है? एक विधिक अधिकार कर दिया गया है। क्या है? विधिक अधिकार कर दिया गया है, ठीक, अधिकार कर दिया गया है, ठीक।
आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया? ठीक है, सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया? महात्मा गांधी ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर लॉर्ड कर्जन ने, या फिर राजा राम मोहन राय ने? तो किसने दिया था? हमारा हो जाएगा राइट आंसर राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने ही क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक से, क्या है, विलियम बेंटिक से बोला था और उसमें सहयोग भी किया था। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? इनके समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। क्या है? बंगाल विभाजन। ठीक साथियों, कब? 1905 में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1929 में। ठीक, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, ठीक है, इन सबको उन्होंने शुरू किया था। यहाँ तक आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्वविख्यात भारत माता मंदिर स्थित है बाराबंकी में, या फिर वाराणसी में, या फिर चित्रकूट में, या फिर कानपुर में? तो कानपुर में हमारा क्या है? जेके टेम्पल है। क्या है? जेके टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, और बाराबंकी में क्या हमारा? बाराबंकी में हमारा है देवा शरीफ। क्या है? देवा शरीफ हमारा क्या है? बाराबंकी में स्थित है। और भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित हमारा? तो वाराणसी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ठीक है, गोल घर कहाँ पर है? पटना में। कुतुब मीनार कहाँ पर है? लखनऊ में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, या फिर ताजमहल आगरा? तो आप लोग बताइए, तुम्हारा जो ताजमहल है वो आगरा में, ये भी सही है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, ये भी सही है, जिसको अकबर ने बनवाया था। और हमारा गोल घर क्या है? पटना में है, ये भी सही है। लेकिन हमारा क्या है, जो बी हमारा क्या है, ये हमारा सही नहीं है। क्या है? कुतुब मीनार कहाँ पर हमारा है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, भवभूति, वेदव्यास एवं जयदेव? तो जयदेव ने किसकी रचना की थी? गीत गोविंद की। किसकी? गीत गोविंद की। ठीक साथियों, गीत गोविंद की। और वेदव्यास ने महाभारत की। किसकी? महाभारत की। ठीक है, और विष्णु शर्मा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसकी रचना की? पंचतंत्र की। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9, नाबार्ड क्या है एवं इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, यह क्या है? एक गुप्तचर संगठन है, एक औद्योगिक विकास बैंक है, या फिर क्या हमारा कृषि विकास बैंक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये कृषि विकास बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1900, क्या है? 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? इसमें हम उत्तर प्रदेश के भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर इंक्लूड कर रहे हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा समुदाय तीसरा है? सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, या फिर ईसाई है? तो आप लोग जानते हैं कि हिंदू क्या हमारा प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम है। ठीक है, मुसलमान क्या हमारा? ये हमारा द्वितीय स्थान है। किसका है? द्वितीय स्थान, यानी कि मुसलमान हमारे उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हैं। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिख हमारा क्या है? तीसरे स्थान पर हैं। किस पे? तीसरे स्थान पर। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, जेट स्ट्रीम है, तिब्बत का पठार, गल्फ स्ट्रीम, या फिर एल नीनो? तो क्या हमारा प्रभावित नहीं करता है? एल नीनो क्या है? हमारा प्रभावित करता है। यानी कि एल नीनो के आने से हमारा भारतीय मानसून क्या है? मानसून कमज़ोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कमज़ोर
ठीक है, कमज़ोर हो जाता है। और गल्फ स्ट्रीम और जेट स्ट्रीम क्या हमारी ये भी प्रभावित करती है, यानी कि जेट स्ट्रीम जो होती है ये इसी तरह इसी के आकार में जब ये उत्तर में सरकती है तो हमारा क्या है, मानसून उत्तर में बारिश जाकर करता है, और जब ये दक्षिण में सरकती है तो हमारा क्या है, मानसून दक्षिण में आके बारिश करता है। ठीक है, ये भी प्रभावित करती है, और तिब्बत का पठार भी प्रभावित करती है। ठीक है, ये भी करती है, और हमारा क्या है, ये भी करती है। लेकिन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा जो हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। यह है, यही हमारे भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सतलज नदी के किनारे स्थित है? लोथल है, या फिर आलमगीरपुर है, या फिर रोपड़ है, या फिर कालीबंगा है? तो पहले हम लोग देखते हैं लोथल किसके किनारे है। ये हमारा है भोगवा नदी के किनारे। किसके? भोगवा नदी के। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर किसके किनारे है? ये हमारा हिंडन नदी के। किसके? हिंडन नदी के। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा हमारा क्या है? ये कालीबंगा हमारा क्या है? घग्घर नदी के। किसके? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोपड़। रोपड़ के किनारे क्या है? सतलज। सतलज किस किनारे है? सतलज, यानी कि रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य के सबसे नज़दीक की अवस्था क्या कहलाती है? उपसौर, या फिर अपसौर, या फिर उपभू, या फिर अपभू? तो क्या कहलाती है हमारी? उपसौर कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा उपसौर। ये कब बनता है? 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को बनता है। अपसौर कब बनता है हमारा? 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को। ये क्या है? सबसे अधिक दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती है। और उपभू कब होती है? पृथ्वी से चांद के बीच की सबसे कम दूरी। ठीक है, सबसे कम दूरी। और अपभू कब होता है? पृथ्वी और चांद के बीच की सबसे अधिक दूरी। ठीक है, सबसे अधिक दूरी। ठीक, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो ठीक है, क्या हमारा हो जाएगा? उपसौर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 21 जून, 27 सितंबर, या फिर 24 अक्टूबर? 24 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। क्या है? विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और हमारा 5 जून क्या मनाया जाता है? हमारा मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। क्या है? पर्यावरण दिवस। ठीक साथियों, पर्यावरण दिवस। और 21 जून हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस। क्या है? विश्व योग दिवस। ठीक, यहाँ तक समझ आप लोगों को? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? राजा राम मोहन राय, M.O. ह्यूम, स्वामी विवेकानंद, या फिर विलियम जोन्स ने? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? तो हमारा इन्होंने की थी। और M.O. ह्यूम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। किसकी? कांग्रेस की। ठीक, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की। किसकी? रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, मिशन की। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स। ठीक है, और राजा राम मोहन राय ने भारतीय दल की स्थापना की थी। ठीक, किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ कब किया गया? ठीक है, 1 अप्रैल 2018, 2015, 8 मार्च 2018। 2015 में कब क्या हुआ था? प्रधानमंत्री यानी कि PM आवास योजना। ठीक है, आवास योजना का शुरुआत हुआ था योजना। ठीक है,
और 1 अप्रैल 2018 को हमारा क्या हुआ था, आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का संस्थापक कौन था? राजेंद्र प्रथम या राजा राज प्रथम या फिर महेंद्र वर्मन? तो महेंद्र वर्मन ने मत विलास, क्या है, मत विलास प्रहसन की रचना किए। ठीक है, ये हो गया। और राजेंद्र प्रथम को क्या हम बोलते थे, गंगई, क्या है, गंगई कोड चोलपुरम, गंगई कोड चोलपुरम। ठीक है, क्या बोलते थे, गंगई कोड चोलपुरम बोलते थे। ठीक है, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राजा राज प्रथम हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आल्हा महोबा में होता है, बिरहा कन्नौज में होता है, अमजद अली खां सरोद से संबंधित है या फिर बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है? तो हमारा क्या है, बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अमजद अली खां सरोद संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। और आल्हा क्या है, महोबा क्षेत्र में होता है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, बिरहा जो है कन्नौज क्षेत्र में नहीं होता है। कहाँ पर होता है, ये हमारा होता है पूर्वांचल में। ठीक, कहाँ होता है, पूर्वांचल में। ठीक है, तो हमारा बी हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 19, सिजदा एवं पापोस, क्या सिजदा एवं पापोस की प्रथा किसने शुरू की? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर रजिया सुल्तान? तो ये क्या है, प्रथम मुस्लिम शासिका है। क्या है, प्रथम मुस्लिम शासिका है, प्रथम मुस्लिम शासिका है। ठीक है, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बलबन। इन्होंने क्या किया था, सिजदा एवं पाबोस की प्रथा की शुरुआत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थित है? ठीक है, कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थित है? शरावती वन्यजीव अभयारण्य या फिर जालदापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य या फिर कैमूर वन्यजीव अभयारण्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कैमूर कहाँ पर हमारा साथियों, ये हमारा है बिहार में। कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, और शरावती कहाँ पर हमारा है, कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। ठीक, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जालदापाड़ा, ये कहाँ पर हमारा है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग इसको ज़रूर रिवीजन करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक लिए वंदे मातरम, जय हिंद। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।